जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम डेली बेसिस पे द हिंदू का एनालिसिस लेते हैं और आज भी वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट टुडे। एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। कुछ स्टूडेंट्स की क्वेरी आई थी कि मैम आप पूरा न्यूज़पेपर एनालिसिस लीजिए एंड पूरे न्यूज़पेपर को कवर कीजिए। तो देखिए, प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कवर होल न्यूज़पेपर बिकॉज इट विल टेक अप्रॉक्सीमेटली 1 आवर टू कंप्लीट इट। एक न्यूज़पेपर को कंप्लीट करने के लिए 1 आवर का एनालिसिस लेना मेरे लिए डिफ़िकल्ट नहीं है, बट आपके लिए 1 घंटे तक कंटिन्यू न्यूज़ एनालिसिस देखना इज़ प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। ओके, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स को कवर कर लूँ, जिससे कि आपको एग्ज़ाम के लिए या प्रीलिम्स या मेंस के लिए या अदर जो भी आपकी न्यूज़ एनालिसिस में हेल्प मिल जाए। ठीक है, लेकिन आई एम ट्राइंग टू कवर ऑल इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज एनालिसिस। तो फर्स्ट आर्टिकल जो हमारा है वो है केरला ऑन अलर्ट अहेड ऑफ फ्लाइट्स फ्रॉम गल्फ। देखिए, आपको पता है कि केरला कंटिन्यूसली थर्ड डे 0 कोविड-19 केसेस के साथ में क्लियर किया गया है केरला में, है ना। रिपोर्ट जो शो हो रही है उसके अकॉर्डिंग एक भी केस केरला में नहीं है और इवन सारे स्टेट्स को केरला मॉडल को अपनाने की हिदायत दी जा रही है बिकॉज इट्स गोइंग टू गुड। पहला केस केरला में ही रजिस्टर हुआ था और आज की डेट में एक भी केस केरला में नहीं है। ये एक्चुअली एडमायरेबल है। ये बिल्कुल आप कह सकते हैं बहुत कुछ सीखने को है इस चीज़ में, है ना। और इसी बीच केंद्र सरकार का ये फैसला कि हम बाहर रहने वाले सभी लोगों को बाहर से लेकर आएंगे बिकॉज हम लॉकडाउन को एक्सटेंड करने का हमारा जो डिसीज़न है कि 17 मई से आगे हम लॉकडाउन को एक्सटेंड नहीं करेंगे एंड नाउ इट्स अप टू स्टेट गवर्नमेंट व्हाट दे वांट टू डू इन देयर स्टेट्स। ओके, सो इन दिस कंडीशन गवर्नमेंट इज़ फॉलोइंग द प्रोसीजर कि हम लोग बाहर से, हमारे जो इंडियंस हैं जो बाहर रह रहे हैं, बाहर सफ़र कर रहे हैं, बाहर जॉब कर रहे हैं और उन्हें वापस लेके आने की जो है प्रोसेस को हम स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक है, इसी बीच में केरला के ऊपर एक और फियर जो है सामने आ जाता है कि जहां 0 कोविड-19 केसेस के साथ में केरला उभर कर आया है, उसी दौर के अंदर इस तरीके से गल्फ से आने वाली जो फ्लाइट्स है केरला में, मोस्ट ऑफ द जो आने वाले लोग हैं बाहर से वो सारे ही गल्फ से आने वाले हैं ना। सो इट इज़ ऑल नीडेड कि केरला के अंदर वो सारी जो है व्यवस्थाएं की जाए जो कि केरला की प्रेजेंट सिचुएशन को मेंटेन करने में हेल्प करे या उन्हें कोविड-19 के केसेस को स्प्रेड होने से रोकने में हेल्प कर सके। ठीक है, सो इट इज़ ऑल अबाउट दैट केरला जो है वो अभी हाई अलर्ट के अंदर है बिकॉज वहाँ पे गल्फ से फ्लाइट्स आ रही है, वहाँ से लोग आ रहे हैं, गल्फ से बाहर रहने वाले जो केरलाइट्स हैं वो वापस आ रहे हैं और इस कंडीशन में उन्हें बाहर की सिचुएशन या गल्फ कंट्रीज की सिचुएशन को देखते हुए ये बिल्कुल खतरे की बात है या ये बिल्कुल लगता है कि कहीं ना कहीं काफ़ी मात्रा में लोग इफ़ेक्टेड हैं इस चीज़ से और आने वाले लोगों में भी इसका असर देखने को मिल सकता है। और उसी दौरान अब हमारी ये ज़रूरत है कि हम अपने राज्यों के तहत कुछ सतर्कता बरतें, अपने देश के प्रति कुछ सतर्कता बरतें। हाँ, हम बाहर रहने वाले अपने लोगों को आने से नहीं रोक सकते, लेकिन जो लोग बाहर रह रहे हैं और जिन्हें हम लेकर आ रहे हैं, जिनके लिए सरकार प्रयास कर रही है वापस लेकर आने को, उनसे होने वाले स्प्रेड कोविड-19 को कुछ दिनों के लिए उन्हें क्वारंटाइन करके या आइसोलेट करके इस तरीके के प्रोसीजर्स के द्वारा या अदर और भी प्रोसीजर्स को फॉलो करते हुए कोविड-19 से को स्प्रेड होने से, हमारी कंट्री में स्प्रेड होने से बचाया जा सकता है। ठीक है, सो इट इज़ ऑल। हालांकि केरला जो है, केरला गवर्नमेंट अपने आप में बहुत बड़ा इनिशिएटिव ले चुकी है, अपने आप को कोरोना प्रूफ जो है एक स्टेट बनाकर, और कोरोना के अंदर एक भी केसेस कल की डेट में नहीं था एंड इस तरीके की जो चीज़ें, इस तरह के जो सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं उसको देखते हुए लगता है कि केरला में इस तरह की टेंशन अबाउट ऑल दीज थिंग्स अबाउट कोविड-19 इज़ बिट लो। ओके, सो ये जो न्यूज़ है ये केरला गवर्नमेंट से रिलेटेड है, गल्फ कंट्री से आने वाले लोगों से। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है येदियुरप्पा अनाउंसेस 1610 करोड़ पैकेजेस। अब आपको पता होगा
कर्नाटका गवर्नमेंट जो है काफ़ी सफ़र कर रही है अभी कोविड-19 से, और काफ़ी जो है उनके द्वारा ऐसे स्टेप्स उठाए जा रहे हैं जो उनके देश उनकी स्टेट के अंदर, उनके राज्य के अंदर कोविड-19 से बाहर आने के लिए। अच्छा, एक चीज़ और है, कर्नाटका गवर्नमेंट केरला गवर्नमेंट से बॉर्डर शेयर करती, तो कहीं ना कहीं केरला के अंदर ज़ीरो केसेस आना कर्नाटका गवर्नमेंट को भी काफ़ी हद तक इंस्पायर करता है। इस कंडीशन में क्रॉस सेक्शन ऑफ पीपल टू बेनिफिट, अब ये एक, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम पिछले कई दिनों से बहुत सारी चीज़ों से, फाइनेंशियल क्राइसिस से सबसे ज़्यादा हम लोग सफ़र कर रहे हैं। कोविड-19 जा नहीं रहा, और फाइनेंशियल जो हमारे जो हम कह सकते हैं मॉनेटरी पॉलिसी या पैसे कंटिन्यूसली जा रहे हैं, है ना। तो इस कंडीशन में केरला गवर्नमेंट ने 1610 करोड़ रुपीस का पैकेज अनाउंस किया है, जो कि वहाँ के रहने वाले लोगों के लिए होगा, जिसके अंदर वॉशरमैन्स, बार्बर्स और जो जितने भी लोग हैं, वर्कर्स हैं, इन सबको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई जाएगी। क्या किया जाएगा इसके अंदर चीफ मिनिस्टर जो है येदियुरप्पा, उन्होंने ये स्कीम अनाउंस की है, जिसके अंदर वीवर्स जो है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, लार्ज इंडस्ट्रियलिस्ट या स्मॉल इंडस्ट्रियलिस्ट जो इस चीज़ से इफ़ेक्टेड हैं, सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टेड सेक्शंस जो हैं, जैसे कि फ्लावर ग्रोअर्स जो हैं, या ऑटो रिक्शा जो है, ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स, टैक्सी ड्राइवर्स, या कंस्ट्रक्शन पर वर्क करने वाले जो वर्कर्स हैं, या बार्बर्स हैं, वॉशरमैन्स हैं, ये सभी लोग पिछले कई टाइम से जो है फिनेंशियल क्राइसिस को फेस कर रहे हैं। तो इसीलिए वहाँ की गवर्नमेंट ने ये डिसीज़न लिया है कि अब हम 1610 करोड़ रुपीस का बजट जो है या पैकेज जो है ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जिसके तहत इन सबको हेल्प की जाएगी, और जिसके अंदर वॉशरमैन और बार्बर्स को 5,000 रुपीज़ का हेल्प किया जाएगा। इसके अलावा जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं उनको 2,000 रुपीज़ जो है ऑर्गेनाइज किए गए हैं। इसके अलावा 25,000 पर हेक्टेयर कंपनसेशन दिया गया, वन टाइम कंपनसेशन, ठीक है। इस तरीके से ये सारी चीज़ें यहाँ पे की गई है। तो अपने आप में ये भी एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है और बहुत बड़ा इनिशिएटिव है एक राज्य सरकार का, वरना कई सारी ऐसी राज्य सरकारें हैं जिसके कारण पूरे स्टेट को सफ़र करना पड़ रहा है, स्टेट के लोगों को सफ़र करना पड़ रहा है। तो ये जो सारे इनिशिएटिव्स हैं, चाहे केरला मॉडल ले लीजिए, चाहे कर्नाटका का ये स्टेप ले लीजिए, इससे अन्य राज्य की सरकारों को बहुत कुछ सीखने की उम्मीद है, या हम कह सकते हैं, हम उम्मीद कर सकते हैं कि बहुत सारे राज्य की सरकारें कुछ ना कुछ सीखेगी और ऐसे इनिशिएटिव्स लेगी जो उन्हें इस विपरीत परिस्थिति से उभारने में हेल्प कर सकें। और इवन उस राज्य सरकार की जो जनता है, उस राज्य की जो जनता है, उनको विपरीत परिस्थितियों में किसी विपरीत जो है सिचुएशन का, या हम कह सकते हैं परिस्थितियों का सामना करने से बचा सकें। ऐसे इनिशिएटिव्स की अभी एट प्रेजेंट हमें ज़रूरत है, और हम उम्मीद करते हैं कि सारी राज्य सरकारें केरला और कर्नाटका के इन मॉडल्स को अपनाएगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की। काफ़ी जो है न्यूज़ में रहा, काफ़ी मीडिया में कल जो है काफ़ी फेमस रही ये न्यूज़। केरला की एक ट्राइबल वुमेन है, जो फर्स्ट ट्राइबल वुमेन है अपने आप में आईएएस या सिविल रैंक को क्रैक करने वाली, सिविल की रैंक होल्डर फर्स्ट एवर पर्सन है श्रीधन्या, जो कि ट्राइबल वुमेन है। द बिगेस्ट थिंग इज शी इज़ अ ट्राइबल वुमेन हु she belongs to the community of ST, and she cracked first ever civils by the rank holding. Okay, ये अपने आप में एक सक्सेस की नई ऊंचाइयों को छूने वाली न्यूज़ है। एंड ये जो है असिस्टेंट कलेक्टर की जो पोस्ट है, या असिस्टेंट कलेक्टर के चार्ज को होल्ड करेंगी, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट न्यूज़ की। नेक्स्ट है बैक होम। तो क्या है बैक होम? तो जैसा कि आपको बता देती हूँ कि हम लोग जो है प्रवासी, जो जितने भी बाहर रह रहे हैं भारत के, उन्हें वापस लाया जा रहा है। ये हमारी सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है, जिसके अंदर हम कुछ इस इन्फेक्शन को, एक इन्फेक्शन का दौर शुरू होने जा रहा है, एक नई लहर आएगी वापस से इन्फेक्शन की। बिकॉज ये बात हमें भी पता है कि बाहर की कंट्रीज़ में कोविड-19 अपने आप में बहुत ज़्यादा मात्रा में स्प्रेड हो चुका है, और उन्हें एक साथ यहाँ लाना, इट मीन्स हमारे यहाँ पे इस खतरे, कोविड-19 के खतरे को और बढ़ाना,
है ना। इसी दौरान कुछ इम्पॉर्टेंट मेजर्स लिए गए हैं सरकार द्वारा, तो वो सब क्या है उसके तहत बात करेंगे हम। सरकार ने ये फैसला लिया है कि हम एयरक्राफ्ट और नेवल शिप्स द्वारा जो लोग बाहर रह रहे हैं पिछले 2 महीने से, उन सबको वापस जो है हमारे यहाँ लाने की प्रक्रिया को शुरू करेंगे, अपने देश में वापस लाने की प्रक्रिया को शुरू करने जा रहे हैं। करीब 15,000 नेशनल्स जो हैं, जो 13 कंट्रीज़ में रह रहे हैं, उन्हें फर्स्ट वीक में लेकर आएंगे हम लोग वापस। एंड द मैमथ एक्सरसाइज डब्ड दी, इस ये जो पूरा एक्सरसाइज जो है, जो हमने ये जो प्लान बनाया है, इस पूरे मिशन को वंदे भारत मिशन का नाम दिया गया है। और ये जो कंडक्ट कर रहा है वो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री जो है वो कंट्रोल कर रही है, ठीक है। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि अगले आने वाले कुछ ही हफ्तों में हमारे जो बाहर रह रहे लोग हैं वो सब हम वापस से इंडिया में आ जाएंगे, जिसके तहत एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी शुरू कर दिया गया है दूसरी कंट्रीज़ में, कि वहाँ के जो एम्बेसीज़ हैं, इंडियन एम्बेसी, जो इंडिया के जो रेजिडेंट्स हैं जो कि एम्बेसीज़ के तौर पे वर्क कर रहे हैं, वहाँ से उन्होंने सबको रजिस्टर्ड करना शुरू कर दिया है, ठीक है। जो लोग इंडिया के हैं और बाहर रह रहे हैं उन्हें वहाँ पे उनका वहाँ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट कर दिया गया है, जिससे कि आने वाले टाइम में उन लोगों को यहाँ पे लाने में हेल्प हो सकेगी। द स्ट्रैंडेड इंक्लूड बिजनेस ट्रैवलर्स एंड टूरिस्ट हु वर अनेबल टू रिटर्न इन टाइम एंड ड्यू टू द पेंडेमिक। इस कोविड-19 के दौरान जो सारे ट्रैवलर्स और टूरिस्ट वहाँ अटके हुए हैं, बिजनेस ट्रैवलर्स और टूरिस्ट, उन सबको यहाँ लाने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। The last flight allowed to land with incoming passengers were on 22nd March. लास्ट जो फ्लाइट आई थी बाहर से इंडिया के अंदर, वो लास्ट फ्लाइट 22nd मार्च को लेकर आई थी, है ना, पैसेंजर्स को। देयर आर ऑल्सो स्टूडेंट्स, ऐसे कई सारे हमारे स्टूडेंट्स भी हैं जो बाहर यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स में और रह रहे हैं, लेकिन अब यूनिवर्सिटीज़ के बंद हो जाने के कारण, शटडाउन के कारण, वो लोग हॉस्टल्स में भी मतलब अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वहाँ अटके हुए हैं, है ना। सो दे वॉन्ट टू कम टू देयर ओन कंट्री। देयर आर ऑल्सो स्टूडेंट्स whose university hostels have shut down. Increasingly, those appealing to be allowed to return have included professionals and laborers who have lost job due to the economic impact of a global lockdown. अब क्या कंडीशन हो गई है, जो स्टूडेंट्स हैं वो भी कह रहे हैं कि हमें रिटर्न करना है, अपनी कंट्री में आने की उनकी ऐसी इच्छा जाहिर की है उन्होंने। उसी के साथ में जो प्रोफेशनल्स और लेबरर्स हैं जो बाहर रह रहे हैं और जॉब कर रहे थे, लेकिन अब जॉब लॉस्ट हो चुकी है उनकी वहाँ पे, या वो कुछ इकोनॉमिक क्राइसिस को होल्ड कर रहे हैं, और ग्लोबल लॉकडाउन के कारण इकोनॉमिक जो इम्पैक्ट पड़ा है उसके कारण उनके जो इनकम्स है उनको जो इफ़ेक्ट या उनको जो क्राइसिस देखने को मिल रहे हैं, इन सबको देखते हुए उनकी डिमांड है कि उन्हें वापस अपने राज्य में, अपने देश में लाया जाए। और वही प्रोसेस जो है हमारी कंट्री फॉलो कर रही है। ऐसा एस्टिमेट है कि करीब 5 लाख से 10 लाख के बीच में जो एम्बेसीज हैं उनका मिशन है कि हम उन्हें प्रायोरिटी बेसिस पर रिटर्न लेकर आएंगे। ये हमारा एक सबसे बड़ा प्रायोरिटी वाला टास्क है जिसे हमें फुलफिल करना है। According to the standard operating procedures released by the Home Ministry ने जो standard operating procedure जो रिलीज़ किया है उसके अकॉर्डिंग वही सिर्फ who have compelling reason to return, people whose visa are expiring, जिसके वीज़ा एक्सपायर हो रहे हैं या जो डिपोर्टेशन को फेस कर रहे हैं, या इमरजेंसी, फैमिली इमरजेंसीज है, या मेडिकल इश्यूज़ है, प्रेगनेंसी इश्यूज़ है, या स्टूडेंट्स हैं जो कि अपना इवन अकोमोडेशन जो है अपना खो चुके हैं, वहाँ पे अकोमोडेशन तक नहीं मिल रहा उन्हें रहने के लिए। ऐसी कंडीशन में जो लोग वहाँ रह रहे हैं, सबसे पहले उन्हें फर्स्ट फेज़ में उन्हें वापस लेकर आया जाएगा इंडिया में, ठीक है। So, in addition, the government has also laid down stringent conditions which include mandatory institutional quarantine. लेकिन सरकार ने इसके साथ ये भी फैसला किया है और ये भी प्रावधान रखा है कि आते ही सबसे पहले 14 दिन तक इन लोगों को कंपल्सरीली मैंडेटरी है कि क्वारंटाइन में रखना होगा। All those returning will also bear the cost of travel arrangement, और वही लोग जो वापस आ रहे हैं वे लोग अपना अकोमोडेशन और ट्रैवल अरेंजमेंट का जो एक्सपेंसेस हैं वो भी बेयर करेंगे। Despite these, the returnees will no doubt be grateful to the government for its effort. Definitely,
ये सब चीज़ें होने के बाद भी सरकार के प्रति जो रिटर्न हो रहे लोग हैं उनका एक ग्रेटफुलनेस बिल्कुल 100% रहेगी, क्योंकि सरकार अपने पूर्ण प्रयासों के साथ में उन्हें यहाँ वापस लेकर आ रही है। ठीक है, और इसके साथ ही जो इंडियन डिप्लोमेट्स हैं उनके द्वारा टाइम टू टाइम जो है इंफॉर्मेशन में हेल्प मिलेगी। उसी के साथ में जो फूड ऑर्गेनाइज किया जाएगा, शेल्टर ऑर्गेनाइज किया जाएगा, नेवल क्रूज़ और एयरलाइन क्रूज़ भी ऑर्गेनाइज किए जाएंगे, जो कि उन्हें प्रॉपर इस ऑपरेशन के तहत रिस्क के तहत जो इन्फेक्शन का रिस्क है उसके तहत उन्हें भी प्रॉपर जो है फैसिलिटीज़ दी जाएगी क्रू मेंबर्स को। द एफर्ट्स रिक्वायर्ड बाय अनसंग डिप्लोमेट्स, ये जो बिल्कुल अनसंग डिप्लोमेट्स या ऑफिशियल्स हैं जिनके द्वारा जो एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं वो अपने आप में भारत के लिए इस लॉकडाउन पीरियड के समय एक बहुत बड़ा योगदान है या बहुत बड़ी मुसीबत का सामना करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, है ना। इवन एज अबाउट 60,000 फॉरेन नेशनल्स वर फ्लोन आउट ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस पीरियड के अंदर करीब 60,000 ऐसे भारतीय हैं जो अपनी जॉब्स खो बैठे हैं और बिल्कुल दे गोन थ्रू द फ्लोन आउट पीरियड। ओके, as the government plans its exit from the lockdown as well as its repatriation maneuvers, it is necessary to consider putting in better system so that it doesn't have to repeat the trauma of keeping Indian citizens stranded outside the country for extended periods away from their families। ये सारा जो प्रोसेस फॉलो किया जा रहा है सरकार द्वारा लॉकडाउन के चलते हुए भी इस सारे प्रोसीजर्स को फॉलो किया जा रहा है, और ऑलरेडी देश में फाइनेंशियल क्राइसिस को देखते हुए भी हम ये जो सारे एक्सपेंसेस बियर कर रहे हैं उसका कारण सिर्फ ये है कि जो लोग बाहर रह रहे हैं और सफ़र कर रहे हैं बिना फैमिलीज़ के, बिना अपनी कंट्री के, उन लोगों को रिटर्न किया जाए, उन लोगों को अपनी फैमिलीज़ के पास में एक निश्चित समय सीमा के तहत पहुंचाया जाए। ये हमारे लिए ज़रूरी है कि उनको क्वारंटाइन फैसिलिटीज़ दी जाए, उनको रहने के लिए प्रॉपर जगह दी जाए जिससे कि लार्ज नंबर में आने वाले लोगों को जगह मिल सके और वो प्रॉपरली रह सके उन जगहों पर। ठीक है, इन पर्टिकुलर द गवर्नमेंट नीड्स टू प्रिपेयर फॉर बोथ अ पॉसिबल सेकेंड वेव ऑफ द नोवेल कोरोना वायरस एज वेल एज अ रैपिड इंक्रीज इन इंडियन एक्सपेक्ट needing to return given the drop of oil prices in West Asia and the downturn in global economies। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि फाइनेंशियल क्राइसिस को देखते हुए इन इतने लोगों को बाहर से लेकर आना इट मीन्स कहीं ना कहीं फाइनेंशियल क्राइसिस को और ज़्यादा बढ़ाना, ऑयल की प्राइसेस जो है उनका गिर जाना वेस्ट एशिया साइड में, और ये सारी ज़रूरतें या ग्लोबल लेवल पे जो इकोनॉमीज़ है जो कि पूरी तरीके से बदली हुई है वो भी कहीं ना कहीं नीचे की तरफ उसका ग्राफ चला जाना, सिर्फ किसके कारण, इतने सारे लोगों को वापस लेकर आने के कारण, है ना। और सबसे बड़ा इशू जो आके खड़ा होता है हमारे सामने वो ये होता है कि कहीं इन लोगों के वापस आ जाने के कारण या इन बाहर से लोगों को लेकर आने के कारण इनके साथ में नोवल कोरोना वायरस का सेकंड जो फेज है वो ना स्टार्ट हो जाए, सेकंड वेव ना आ जाए। तो इस चीज़ को स्टॉप करने के लिए सरकार द्वारा प्रॉपर जो है इनिशिएटिव्स लेना कंपलसरी है। ठीक है, हालांकि सरकार ले रही है वो सारे इनिशिएटिव ले रही है जो सरकार द्वारा लेने चाहिए या हमारे देश के लिए ज़रूरी है। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट न्यूज़ की, ब्लेम गेम। इट इज़ ऑल अबाउट द इंटरनेशनल लेवल। इसके अंदर क्या कहा गया है, जैसा कि कंट्रीज़ एक दूसरे को ब्लेम कर रही है, चाइना पर काफ़ी सारा ब्लेम देखने को मिल रहा है अमेरिका की तरफ से, और चाइना द्वारा अमेरिका को जो है फाइनेंशियल क्राइसिस का जो है क्या कह सकते हैं हम उसे कि पूल कहा जा रहा है कि भाई ये सारी जो फाइनेंशियल क्राइसिस देखने को मिल रहा है या ये जो कोविड-19 का कहर है ये अमेरिका की वजह से स्प्रेड हुआ है, या अमेरिका का ये कहना कि चाइना की वजह से, चाइना की हरकतों की वजह से ये सब स्प्रेड हुआ है। तो इन सारी कंडीशंस को देखते हुए जो ब्लेम गेम चल रहा है इस समय हमारे विश्व को ब्लेम्स की ज़रूरत नहीं है, कोऑपरेशन की ज़रूरत है। एक साथ मिलजुल कर और एकजुट होकर इस कोविड-19 को, इस पेंडेमिक को बाहर निकालने की ज़रूरत है और ख़त्म करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये आज के न्यूज़ आर्टिकल्स से जो हमने डिस्कस किए, इसी के साथ में एक और आर्टिकल, 2-3 और आर्टिकल डिस्कस कर लेते हैं। अ वॉर लाइक स्टेट एंड अ बॉन्ड टू द रेस्क्यू।
एक ऐसी कंडीशन आ गई है जहाँ पे हम लोग वॉर लाइक सिचुएशन में चले गए हैं। इसी दौरान हमारा एक बहुत जो हेल्पफुल हैंड बताया गया है रंगराजन जी द्वारा, वो बताया गया है कंसोल बॉन्ड को। कंसोल बॉन्ड क्या है? एक तरीके की गवर्नमेंट स्पेंडिंग है, या हम कह सकते हैं गवर्नमेंट के लिए सबसे बड़ा सिक्योरिटी का हथियार है जिसे हम अपना सकते हैं। ठीक है, अब आपके लिए ये एक मैंने जो है हम कह सकते हैं होमवर्क दे दिया है कि आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है व्हाट इज़ कंसोल बॉन्ड, है ना। इसीलिए मैं इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगी, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा डिस्कस करूँगी हमारा माइंड भी स्ट्रेस होना चाहिए कहीं ना कहीं, है ना। हमें भी स्ट्रेच करना होगा अपने माइंड को, हमें भी कहीं ना कहीं अपने माइंड को लगाना होगा किसी चीज़ को समझने के लिए। और कंसोल बॉन्ड को एक बार समझ लेंगे आप इजीली आपको ये आर्टिकल समझ में आ जाएगा। ठीक है, ऐसी वॉर लाइक जो कंडीशन हो रखी है स्टेट्स के अंदर या इस पेंडेमिक के दौरान, जो इकोनॉमिक कंडीशन जो पूरी तरीके से हम कह सकते हैं बहुत ज़ीरो लेवल तक पहुंचने को है, उस कंडीशन में हमारे लिए बहुत अच्छा, या सरकार के लिए बहुत अच्छा सॉल्यूशन साबित हो सकता है कंसोल बॉन्ड। उसी के बारे में ये आर्टिकल कहा गया है, ये आपको रीड भी करना है और मुझे कंसोल बॉन्ड के बारे में आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कंसोल बॉन्ड क्या है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे न्यूज़ आर्टिकल है वो है फियर एंड लोथिंग इन द लैंड ऑफ द फ्री। क्या है ये? जनरली जहाँ हम यूएस को अगर बात करें, यूएस का आर्टिकल है ये। यूएस के अंदर लोगों की डिमांड है कि कैसे भी करके हमें जो है इकोनॉमिक जो है अमेरिका को ओपन किया जाए, इकोनॉमिक कंडीशंस को ओपन किया जाए, इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर आने के लिए सरकार द्वारा इनिशिएटिव्स लिए जाए। क्यों? क्योंकि हम लोग कोविड-19 बाहर जाने का नाम नहीं ले रहा और इनकम्स जो है वो आने का नाम नहीं ले रही है, या हम कह सकते हैं हमारी जो इनकम्स है वो पूरी तरीके से पैसा जो है वो जा चुका है। इस कंडीशन में अब हमें ज़रूरत है कि हमें इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की, इकोनॉमिकली स्टेबल होने की। अगर कोविड-19 से जो है उभरना है तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट मेजर्स हमें खुद फॉलो करने होंगे, और वो फॉलो करने के लिए पीपल या हम कह सकते हैं जनता अपने आप में खुद रिस्पॉन्सिबल है। और ये सारे ही, मैं जो लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उन लोगों से भी यही कहूँगी कि सरकार को जितने प्रयास करने थे वो कर चुकी है। अब ये ज़रूरत है हमारी कि हम इन सारे प्रयासों को कंटिन्यू करें। हम अपने स्तर पे इन प्रयास, देखिए सरकार हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत लड़ चुकी है पिछले 2 महीने में, 1.5-2 महीने में सरकार ने अपने आप में बहुत जंग लड़ी है हमारी ज़िंदगियों को बचाने के लिए। अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए जंग लड़ेंगे। जब सरकार किसी और की, दूसरों की ज़िंदगी को बचाने के लिए जंग लड़ सकती है, तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए इस जंग को कंटिन्यू करें और सरकार से कई ज़्यादा अधिक प्रयास अपने स्तर पे करके दिखाएं, जिससे कि हम कोविड-19 से पूरी तरीके से मुक्त हो सकें। ठीक है, तो आज के जो हमने न्यूज़ आर्टिकल्स डिस्कस किए हैं वो यही थे, जो इम्पॉर्टेंट है, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं और कहीं ना कहीं आपके लिए इम्पॉर्टेंट, जो इम्पॉर्टेंट होने में हेल्प करते हैं। ये आपके न्यूज़ आर्टिकल्स को जो है आपके ये न्यूज़ आर्टिकल्स आपके माइंड प्रोसेस को या थॉट प्रोसेस को पूरी तरीके से चेंज कर देते हैं, इसीलिए मैं ये न्यूज़ आर्टिकल्स डिस्कस करती हूँ। इसके अलावा ये न्यूज़ एनालिसिस लेने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि 25-30 मिनट्स के अंदर आप अपना पूरी तरीके से एक न्यूज़पेपर का बहुत बड़ा पोर्शन जो है एनालिसिस कवर कर लें। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, सी यू टुमारो।